पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं। एक युवा सन्यासी जिनकी वाणी में ओज है और जो अपनी कथाओं के जरिए लोगों के दिलों को छू लेते हैं। आरोप और आस्था के बीच उनके भक्तों का विश्वास अडिग रहता है। लोगों का मानना है कि वे मन की बात जान लेते हैं और उनकी पर्ची में भविष्य का संकेत छुपा हुआ है। लेकिन इन सबसे बढ़कर उनका एक ऐसा काम है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, और वो है उनकी समाज सेवा, सनातन धर्म के प्रचार के प्रति समर्पण। बाबा सिर्फ कथा और प्रवचन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक सनातन यात्रा पर निकले हैं जिसका उद्देश्य भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र के प्रति जागृत करना। बाबा का मानना है कि धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्म में भी दिखना चाहिए। सिर्फ प्रवचन ही नहीं, अपने कर्म से भी समाज को नई दिशा देने वाले बाबा हर साल सैकड़ों बेटियों का विवाह कराते हैं, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी दहेज के। आइए जानते हैं कि इस बार बागेश्वर धाम सरकार में ऐसा क्या खास होने वाला है कि स्वयं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस सामूहिक विवाह में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनटोल्ड लाइफ स्टोरी, जहां हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिनके पीछे एक गहरी सोच और नेक इरादा छुपा होता है। आज हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम की उस पहल की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो सनातन धर्म के प्रचारक होने के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रणी, उनके नेतृत्व में बागेश्वर धाम में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जो समाज के कई वर्गों के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। अब बागेश्वर धाम स्वास्थ्य सेवा में भी बड़ा कदम उठा रहे हैं। 23 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में एक अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए लाभकारी होगा और जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। अब सवाल आते हैं कि क्या ये अस्पताल पूरी तरह निःशुल्क होगा? इस अस्पताल में कौन कौन सी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी? क्या सरकार की इसमें कोई विशेष भूमिका होगी? आपके इन सवालों को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर बागेश्वर धाम में एक सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होता है। इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को 251 कन्याओं का विवाह संपन्न होगा, जिसमें 108 बेटियां आदिवासी समाज से होंगी। इस वर्ष के आयोजन की विशेष बात यह है कि इस बार स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगी। आज जब समाज में दहेज जैसी कुप्रथाएं फैली हुई हैं, ऐसे समय में बागेश्वर धाम का ये कदम उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या सक्षम नहीं। ये सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक ऐसा संदेश है कि अगर हम सभी मिलकर नेक कार्यों में योगदान दें तो समाज की सूरत बदल सकती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बढ़ते प्रभाव और उनके सनातन राष्ट्र के विचार से देश के कई बड़े संत और शंकराचार्य उनसे असहज महसूस करते हैं। कई परंपरागत संतों का ऐसा मानना है कि बाबा को सनातन धर्म का प्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन उनके करोड़ों भक्त और समाज सेवा के कार्य इस आलोचना को नकारते हैं। बाबा का कहना है कि मैं धर्म की सेवा कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सनातन को मजबूत करना है, फिर लोग क्यों आलोचना करते हैं? बाबा अपने तीखे बयानों के कारण अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से कुछ सवाल निकलते हैं कि क्या सिर्फ ये एक धार्मिक आंदोलन है, या इससे जुड़े कोई सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य भी? क्या बागेश्वर धाम की ये पहल सिर्फ एक सामाजिक कार्य है या सनातन पुनर्जागरण की शुरुआत? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अनटोल्ड लाइफ स्टोरी में एक और अनसुनी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।